इब्तिदा है रब्बिजुल जलाल के बाबरकत नाम से जो दिलों के हाल खूब जानता है। सब देखने वालों और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। GHNI 460 रुपये 11 पैसे पर क्लोज हुआ 86 पैसे की अपसाइड मूव के साथ, जो कि परसेंटेज में इशारिया 19। दिन के अंदर 454 रुपये 90 पैसे का लो लगाया और हाई 468 रुपये 99 पैसे का। साल का लो 120 रुपये 30 पैसे, जबकि हाई 499 रुपये 97 पैसे का है। वॉल्यूम की बात करें तो 4,73,980 का वॉल्यूम जनरेट हुआ इसके अंदर। और इसके अंदर देखें, काफ़ी टाइम से मैंने चूँकि वीडियो नहीं बनाई, तो फ़िलहाल इसके अंदर दिसंबर में कुछ नहीं है। चलते हैं इसकी डिटेल्स की तरफ। इसकी PE रेशो 14.43 है, जो कि सेक्टर की PE रेशो 13.90 से मात्रा चाहता हूँ थोड़ी सी ज़्यादा है। ये अपने पिवट पॉइंट 461 रुपये 33 पैसे को सस्टेन नहीं कर पाया और 460 रुपये 11 पैसे पर इसने क्लोजिंग दी। इसकी पहली सपोर्ट 453 रुपये 67 पैसे की है, दूसरी 447 रुपये 24 पैसे की। दूसरी तरफ जाएं तो पहली रजिस्टेंस 467 रुपये 76 पैसे की, दूसरी 475 रुपये 42 पैसे की है। टेक्निकल इंडिकेटर्स को देखें तो न्यूट्रल हैं, सिर्फ मैकडी इसको बुलिश बता रहा है, थोड़ी अपसाइड में बता रहा है, जबकि दूसरी तरफ इंसाइडर ट्रांजैक्शन के अंदर फ़िलहाल अगस्त के बाद कोई इसके अंदर ख़ास नहीं है। अब चलें इसके चार्ट्स की तरफ। तो चार्ट्स की तरफ अगर हम देखें और इसको जूम आउट करें तो ये चैनल थ्योरी के मुताबिक वीकली के चैनल के अंदर ही ट्रैवल कर रहा है। और साथ में अगर हम मूविंग एवरेज के इंडिकेटर्स को देखें तो येलो, रेड और ब्लू अप साइड पर जाते हुए महसूस हो रहे हैं, जबकि ऑलरेडी ये अब काफ़ी गया है। लेकिन अगर हम चलें इसको देखते हैं थोड़ा सा आवरली की बुनियाद पर, तो आवरली के अंदर इसने अपनी डायरेक्शन नीचे कर दी है, इसीलिए ये प्रॉफिट टेकिंग का शिकार हो रहा है। वापस आता हूँ डेली वाले टाइम फ्रेम में, क्योंकि बड़ा शेयर है तो इसको इस हिसाब से देख लेते हैं। तो और दूसरी तरफ इसने वापस पलटा खाया है बुलिंगर बैंड के अंदर। गो के इसकी जो कैंडल है 10 दिसंबर वाली बड़ी थी, और कल की और आज की कैंडल ज़रा इसकी थोड़ी सी वीक हैं, तो उम्मीद है कि कुछ ये अपसाइड मोमेंटम दिखा दे कुछ टाइम के लिए या शायद कल के लिए। तो इसका जो पहला जो रेजिस्टेंस है वो 461.35 को जैसे ही मंथ की रेजिस्टेंस को क्रॉस करने में कामयाब होता है तो 468 रुपये 50 पैसे की सेलिंग एरिया, फिर 475 रुपये 19 पैसे की मंथ की रेजिस्टेंस। अगर इस मंथ की रेजिस्टेंस को क्रॉस करता है, वॉल्यूम इसको सपोर्ट करता है, मतलब चाहता हूँ, तो फिर 481 रुपये 98 पैसे, 488 रुपये 18 पैसे की मंथ की रेजिस्टेंस, 494 रुपये 20 पैसे और फिर 498 रुपये 40 पैसे की मंथ की रेजिस्टेंस का सामना होगा, जिसको इसने 10 दिसंबर को टेस्ट भी किया, क्योंकि यहाँ पर वीकली के मंथली के चैनल का टॉप भी है 498 रुपये 40 पैसे। और मंथ के चैनल के टॉप को अगर क्रॉस करने में कामयाब हो गया तो ही GHNI मेजर ब्रेकआउट की तरफ जाएगा। और अगर ये खुदा न खास्ता प्रॉफिट टेकिंग का शिकार होता है तो पहला स्टॉप लॉस 451 रुपये 12 पैसे, फिर 441 रुपये 2 पैसे की मंथ की स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, फिर 433 रुपये 36 पैसे की डेली की सपोर्ट, फिर 426 रुपये 97 पैसे की मंथ की फाइनल सपोर्ट आप कंसिडर कर सकते हैं। और अगर इन दोनों में से किसी को भी सस्टेन नहीं कर पाया, पहले इसको नहीं कर पाया और अगर इसको नहीं कर पाया, तो फिर बहुत ज़्यादा डाउन ट्रेंड का शिकार हो सकता है। दूसरा शेयर है जी GAL 286 रुपये 24 पैसे पर क्लोज हुआ, ₹1.66 की अपसाइड मूव के साथ, जो कि परसेंटेज में है 0.58। दिन के अंदर 283 रुपये 5 पैसे का लो लगाया और तकरीबन उसी के करीब क्लोजिंग दी और हाई 291 रुपये का। साल का लो 56 रुपये और हाई 369 रुपये 69 पैसे का। वॉल्यूम की बात करें तो 14,66,258 का वॉल्यूम जनरेट हुआ। जून क्लोजिंग वाला शेयर है और इसके अंदर भी फ़िलहाल कुछ खास नहीं है नवंबर के बाद से। इसकी डिटेल को अगर हम देखें तो इसकी PE रेशो 61.82 है, जो कि सेक्टर की PE रेशो 13.90 से बहुत दर्जे ज़्यादा ऊपर है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक हाई PE रेशो वाले शेयर के अंदर काम करने से एहतियात करनी चाहिए, और अगर काम करना ज़रूरी समझें तो फिर स्टॉप लॉस के बगैर काम ना करें और कम क्वांटिटी के साथ काम करें। ये अपने पिवट पॉइंट 286 रुपये 76 पैसे, थोड़ा नीचे 286 रुपये 24 पैसे पर क्लोज हुआ। पहली सपोर्ट 282 रुपये 52 पैसे की, दूसरी 278 रुपये 81 पैसे की है। पहली रजिस्टेंस 290 रुपये 47 पैसे की और दूसरी 294 रुपये 71 पैसे की है। टेक्निकल्स की बात करें तो RSI स्टॉकेस्टिक न्यूट्रल है, मैकडी बुलिश बता रहा है, और इनसाइडर ट्रांजैक्शन की बात करें तो इसके अंदर फ़िलहाल कुछ नहीं है। यूट्यूब के ऊपर चूंकि मैं बहुत ज़्यादा डाटा शेयर नहीं कर पाता वक्त की कमी के बायस, तो अगर आप लोगों में से कोई मेरे पेड व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना चाहता है, जिसकी बहुत ही मुनासिब 1000 रुपये फ़ीस मैंने रखी हुई है, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फजल व करम से, माँ बाप की दुआओं से और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सदक़े से आज भी मेरी पहली लिस्ट में
7 में से 6 शेयर्स अप ट्रेंड में रहे अल्हम्दुलिल्लाह, और दूसरी लिस्ट में 9 में से 6 शेयर्स अप ट्रेंड में रहे। तो 80-90% सक्सेस रेशियो है। तो ज्वाइन करने के लिए 0308706559 पर जायज़ कैश करके ज्वाइन कर सकते हैं, जिनके अंदर बाय कॉल्स मैं देता हूँ और दिन के अंदर कोई चीज़ नहीं बताता। आप लोगों ने खुद उसके अंदर एंट्री लेके खुद डिसाइड करना है कि आपको पहले अपर कैप पे या पहले अप ट्रेंड में या दूसरे या तीसरे में एग्जिट लेना है, प्रॉफिट टेकिंग करनी है। स्टॉप लॉस की जो है ना एज सच उसमें ज़रूरत इसलिए नहीं होती कि वो मैं ऐसे शेयर्स बताता हूँ जो डाउन ट्रेंड से स्टार्ट हो रहे होते हैं। बाकी अल्लाह ताला बेहतर जानता है, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ अच्छी चीज़ बताने के लिए। और अगर कोई अपने इंडिविजुअल शेयर के बारे में पूछना चाहता है तो उसके लिए मैं वीकेंड पे बताता हूँ, डेली मेरे पास इतना टाइम नहीं होता। कोशिश करता हूँ यूट्यूब पर और व्हाट्सएप पे जवाब देने की, लेकिन नॉर्मली आप लोगों को पता है कि जितने भी एक्सपर्ट्स हैं जो बड़ी ह्यूज फीसें लेते हैं वो सिर्फ अपने लेवल्स बताते हैं और इनबॉक्स में या प्राइवेटली कोई मैसेज नहीं करते। तो मकसद कहने का ये है कि बहुत ही मुनासिब सी फ़ीस लेता हूँ, इतनी ज़्यादा नहीं है। तो आप लोग उधर आएंगे तो मैं आप लोगों को उम्मीद है कि ज़्यादा डाटा शेयर कर पाऊँगा और गाइड कर पाऊँगा। अब इसको GAL को देखें कि इसने डेली के चैनल के टॉप को टेस्ट किया और प्रॉफिट टेकिंग का शिकार हुआ। गो के मूविंग एवरेज के जो इंडिकेटर हैं फ़िलहाल थोड़ा सा येलो और रेड अप साइड पे दिखा रहे हैं, लेकिन ब्लू जैसे स्ट्रेट होने की कोशिश कर रहा है। और बुलिंगर बैंड को अगर हम देख लें तो ये बुलिंगर बैंड के अंदर वापस आ चुका है। और अगर हम इसको ओवरलिक के टाइम फ्रेम पर शिफ्ट करें तो उसके अंदर भी अभी थोड़ा सा जैसे ये डाउन ट्रेंड में ही है, और येलो जैसे थोड़ा सा स्ट्रेट हो गया है, रेड नीचे की तरफ आ रहा है और ब्लू भी नीचे की तरफ आने की तैयारियों में है। तो इसलिए मोहतात होकर काम करना चाहिए इसके अंदर। अब अगर हम इसके लेवल्स को देखें तो माजरत चाहता हूँ, इसका जो पहला स्टॉप लॉस होगा अगर कंसिडर करना चाहे 283 रुपये 16 पैसे, फिर 279 रुपये 79 पैसे डेली की सपोर्ट, फिर 274 रुपये 66 पैसे मंथ की सपोर्ट। अगर खुदा न खास्ता जिस तरह इसने 10 दिसंबर को इस सपोर्ट को तोड़ा, इसको तोड़ देता और सस्टेन नहीं कर पाता तो फिर उसके बाद नोट अगर कोई करना चाहे तो 271 रुपये 37 पैसे, फिर 268 रुपये 22 पैसे और अल्टीमेट स्टॉप लॉस 262 रुपये 75 पैसे का वीकली की बेसिस पर होगा। अगर ये अप ट्रेंड में जाता है तो इसका जो पहला सेलिंग एरिया है 290 रुपये 95 पैसे का, फिर 296 रुपये 7 पैसे की मंथ की स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, इस रेजिस्टेंस को क्रॉस करता है, आज वॉल्यूम सपोर्ट करता है तो साथ इसको 302 रुपये 73 पैसे की डेली की रेजिस्टेंस के साथ डेली के चैनल के टॉप का सामना होगा। जैसे ही इस डेली की रेजिस्टेंस और डेली के चैनल के टॉप को क्रॉस करने में कामयाब हो जाता है तो उम्मीद है कि ये एक अच्छी अपसाइड मोमेंटम की तरफ चला जाएगा, जिसमें इसको फिर 309 रुपये 92 पैसे और 317 रुपये 49 पैसे की मंथ की रेजिस्टेंस मंथ के रेजिस्टेंस का सामना होगा। और उसके बाद फिर तकरीबन 323 रुपये के आसपास मंथली के चैनल के टॉप का भी सामना करना पड़ेगा। उम्मीद है कि मेरा तकनीकी तजिया आप लोगों को पसंद आ रहा होगा, समझ में भी आ रहा होगा और फ़ायदा भी दे रहा होगा। आप लोगों से दरख्वास्त है कि मेरी हौसला अफजाई के लिए मेरी वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली नई वीडियो बर वक्त आप लोगों तक पहुँचती रहे। आखिर में अपनी दुआ में मुझे ज़रूर शामिल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।